इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में एक टॉपिक जानेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में जानेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन is a process by which two liquid with different boiling point can be separated. मतलब कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई वेसल है, इसमें एक लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 का मिक्सचर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हम मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमको हीट करना पड़ेगा इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो लिक्विड 1 यहाँ से वेपर के फॉर्म में बॉयल आउट हो जाएगा इस मिक्सचर से, और लिक्विड 2 इसमें बच जाएगा। यही सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है वो हम जानते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स heating the liquid mixture to the boiling point। वेपर आउट होने के लिए इसको हम बॉइलिंग पॉइंट तक मिक्सचर को हीट करते हैं। एंड इमीडिएटली कंडेंसिंग द रिजल्टिंग वेपर। जो सबसे वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो होगा इसमें 50 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड। जो 50 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट जिस लिक्विड को होगा वो होगा। तो जो सबसे वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जब हम इसको हीट करेंगे इस वेसल को, उसमें से मिक्सचर से जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला जो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो वेपर आउट हो जाएगा। उसको हम फर्दर सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से कंडेंस कर देंगे रिजल्टिंग वेपर को। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, तो सिंपल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व हीटिंग द लिक्विड मिक्सचर टू द बॉइलिंग पॉइंट। जो सबसे वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक सिंपल डिस्टिलेशन में हम लिक्विड मिक्सचर को हीट करते हैं, और इमीडिएटली जब वेपर फॉर्मेशन होता है उसको इमीडिएटली कंडेंस करते हैं। यही सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। नोट करके आप लिख लीजिएगा, दिस डिस्टिलेशन मेथड दिस डिस्टिलेशन मेथड का मतलब सिंपल डिस्टिलेशन मेथड is only effective for the mixtures wherein the boiling points of the liquid present in the mixture are considerably different. A minimum difference of 25 डिग्री सेल्सियस means that एक लिक्विड हमारा है लिक्विड 1 और लिक्विड 2। अगर लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है तो लिक्विड 2 का 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तभी सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस इफेक्टिवली वर्क करेगा। अब हम डायग्राम से समझते हैं सिंपल डिस्टिलेशन आखिर होता क्या है। तो ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया, ये लिक्विड मिक्सचर प्रेजेंट है, ये हमारा फ्लेम है। ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का पूरा आपको डायग्राम है। ये स्टैंड से आपको कंडेंसर का सपोर्ट है, ये कंडेंसर है। ये पाइप जो आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क के निकला है वो अब यहाँ रिसीवर तक है। इसके बीच में कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर आप वेपर जो यहाँ से निकलेगा ये आपको थर्मामीटर है।
वेपर यहाँ से जो इधर से आएगा, वेपर को कूल करने के लिए कंडेंसर लगा है, जिसमें कोल्ड वाटर हम कंडेंसर के थ्रू इसमें एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे आपका वेपर ठंडा होकर यहाँ से फिर लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। और ये लिक्विड मिक्सचर है, मान लेते हैं लिक्विड 1 है और लिक्विड 2 है। लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है और लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तभी डिस्टिलेशन, जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसीड्यूर है, वो इफेक्टिवली शो करेगा। जब हम फ्लेम दे रहे होंगे और 75 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाएगा, थर्मोमीटर रीड करेगा, उस वक्त इसमें से वेपर आउट होने लगेगा लिक्विड 1 का, और लिक्विड 1 का वेपर इस मीडियम से इधर आने लगेगा। उसी वक्त कोल्ड वाटर इनलेट इसमें, मतलब कोल्ड वाटर का इंट्रोड्यूस होगा कंडेंसर में, और जो वेपर इधर से आएगा वो एडेप्टर के थ्रू नीचे आकर रिसीवर में चला जाएगा। तो जब कोल्ड वाटर का एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वेपर कूल डाउन हो जाएगा और वेपर फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिससे आपका लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का सेपरेशन संभव हो जाएगा। अब हम एक और डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है, हम नीचे से इसको हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। यहाँ जब लिक्विड 1 है, इसमें वही लिक्विड 1 है और लिक्विड 2 है। लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इस केस में यह थर्मामीटर जब 75 डिग्री सेल्सियस रीड कर लेगा, उस केस में वेपर आउट लिक्विड 1 का होगा, जो इस मीडियम के थ्रू यहाँ से आपको इधर कंडेंसर से गुजरते हुए रिसीवर में आएगा। ठीक है, एडेप्टर बहुत जगह लगा रहता है, एडेप्टर बहुत जगह नहीं लगा रहता है। ये आपका स्टैंड हो गया, ये सपोर्टिव स्टैंड हो गया, कंडेंसर सपोर्टिव स्टैंड। इधर से हम वाटर इनलेट दे रहे हैं, कोल्ड वाटर, जिससे वेपर आपका ठंडा हो जा रहा है। ये सेम उसी डायग्राम का है, ये फर्दर डायग्राम है, आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है? इन सिंपल डिस्टिलेशन a mixture is heated to change the most volatile component from liquid into vapor. मोस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट्स हमारा इस केस में जो लिक्विड 1 लिए हैं, बॉइलिंग पॉइंट है जिसका 75 डिग्री सेल्सियस, आपका मोस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट्स होगा। क्योंकि मोस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट्स का मतलब यही हो गया यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो सबसे पहले वेपर आउट होगा, उसके बाद द वेपर राइजेस एंड पासेस into a condenser। ठीक है, कंडेंसर में आने के बाद कंडेंसर से क्या होगा? द कंडेंसर is cooled by running cold water around it to promote condensation of the vapor, which is collected in the receiver। जब कंडेंसेशन वेपर का हो जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम रिसीवर में कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स दैट डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस of converting a liquid into its vapor in a distillation flask, or simply still, and immediately the vapor is condensed to liquid by
running cold water around the condenser। फिर से हम डायग्राम में समझते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का। इसमें सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, तो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इसको हम हीट करेंगे। इसमें मेरा लिक्विड मिक्सचर है, तो जो सबसे वोलेटाइल कंपोनेंट्स है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर में जो लिक्विड है उसका जो लिक्विड का सबसे कम है वो सबसे पहले वेपर आउट होगा। तो ये एक इमीडिएट प्रोसेस भी है क्योंकि यहाँ से वेपर आउट होकर इधर से इस मीडियम से होते हुए यहाँ कंडेंसर तक पहुंचेगा और कंडेंसर उस वेपर को कूल डाउन करेगा, मींस दैट कंडेंस करेगा और फर्दर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। बस यही एक सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का फर्दर पूरा स्टेप्स है। अब हम एपरेटस जो लेबोरेटरी स्केल पे सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसीड्यूर में यूज किया जाता है, मतलब ये पूरा इसके बारे में जानेंगे। जो सिंपल डिस्टिलेशन लेबोरेटरी स्केल पे परफॉर्म करा जाता है उसमें जो एपरेटस यूज होता है उसके बारे में हम अब जानेंगे। जो एपरेटस यूज होता है वो बेसिकली ग्लास का बना होता है और एपरेटस में आपका एक डिस्टिलेशन फ्लास्क रहता है, एक कंडेंसर रहता है और रिसीवर। जो मेजरली जो पार्ट्स है एपरेटस का वो डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर और रिसीवर है। तो चलिए अब हम डायग्राम को फिर से देखते हैं। ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का एक डायग्राम है, स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं। ये जो बना रहता है जो सिंपल डिस्टिलेशन एपरेटस है वो बेसिकली ग्लास का बना होता है। इसमें आपका ये डिस्टिलेशन फ्लास्क रहता है, इसको स्टील भी कहा जाता है। ये कंडेंसर है जिससे कोल्ड वाटर का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिससे वेपर कूल डाउन होता है, कंडेंस होता है वेपर। उसके बाद आपका रिसीवर है, ये मेजरली यही पार्ट है और यहाँ से हीट प्रोवाइड करने के लिए फ्लेम प्रोवाइड होता है। तो अब हम जानते हैं सभी के बारे में अच्छे से। तो अब हम एपरेटस के बारे में जानते हैं। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क हैज अ साइड आर्म sloping downward which is connected to a condenser। डायग्राम में हम देखते हैं किस तरह से है ये। तो ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें इधर से आपको ये स्लोपिंग डाउनवर्ड टाइप का बना रहता है और ये थर्मामीटर आपका रहता है, थर्मोमीटर। इसी से वेपर आपको कंडेंसर के तरफ बढ़ता है, इसमें रोल डाउन होता है। द कंडेंस्ड वेपर आर कलेक्टेड इन अ फ्लास्क कॉल्ड रिसीवर। रिसीवर जो लास्ट में लगा रहता है यहाँ पे, जिसमें ये वेपर इधर आएगा तो यहाँ कंडेंस्ड हो जाएगा वेपर कंडेंसर के हेल्प से, और यहाँ जो आएगा ये रिसीवर में लिक्विड, जो कंडेंस्ड वेपर रहेगा जो लिक्विड फॉर्म में फिर बदल जाएगा, उसको यहाँ रिसीवर में हम स्टोर आउट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। द होल एपरेटस in which the simple distillation is performed is made up of glass। एपरेटस रहता है सिंपल डिस्टिलेशन का लेबोरेटरी स्केल पे, वो ग्लास का बना होता है। साइज ऑफ द डिस्टिलेशन फ्लास्क should be such that it contain half to 2/3 of the liquid mixture to be distilled। मतलब मान लेते हैं ये एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है।
इसमें जो लिक्विड अंदर में कंटेंट रहेगा अप्रॉक्स हाफ फिल होना चाहिए, ठीक है, हाफ फिल होना चाहिए या 2/3 फिल होना चाहिए डिस्टिलेशन फ्लास्क। उस कैपेसिटी का हमें कंटेनर जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है वो हमें लेना होगा। उसके बाद जो थर्मामीटर है उसके बारे में जानते हैं। द थर्मोमीटर इज फिटेड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क to note down the temperature at which the vapors are distilled। मान लेते हैं कि ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें दो मिक्सचर है, एक मिक्सचर है लिक्विड का, इसमें एक लिक्विड मिक्सचर प्रेजेंट है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का। लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है और लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हम यहाँ पे थर्मोमीटर लगा रहता है, उसका जब टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तो हम इसमें कांस्टेंट कर देंगे उतना ही टेम्परेचर पे, इस पे हम हीट इसको प्रोवाइड करेंगे जिससे 75 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बॉयल आउट होगा, वेपर फॉर्म में चेंज होगा। 75 डिग्री सेल्सियस पे पूरा लिक्विड 1 जो रहेगा इसमें वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यही थर्मोमीटर का यहाँ पे मेन पर्पस है। अब हम सिंपल डिस्टिलेशन का एप्लीकेशन जानते हैं फार्मेसी फील्ड में कि आखिर हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस अपनाकर क्या क्या कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट है वो है कि हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से डिस्टिल्ड वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। मींस दैट सिंपल डिस्टिलेशन process is used for the preparation of distilled water and water for injection। वाटर फॉर इंजेक्शन। सेकेंड एप्लीकेशन हम सिंपल डिस्टिलेशन का जाने। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी volatile oils and aromatic waters। और एप्लीकेशन हम जाने सिंपल डिस्टिलेशन का, तो जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन, एस्टर्स, एमाइंस, इसका जो प्यूरिफिकेशन होता है वो सिंपल डिस्टिलेशन से ही होता है। आर प्यूरिफाइड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। फोर्थ एप्लीकेशन जाने तो मेनी ऑफिशियल कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया are prepared by simple distillation। एक और एप्लीकेशन हम जानते हैं सिंपल डिस्टिलेशन का। It is also used in the separation of non-volatile solid from volatile liquids such as alcohol and ether। आपका एप्लीकेशन हो गया सिंपल डिस्टिलेशन का। तो सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में बस इतना ही जानना था। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।